हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल SD विद्याकुल में। आज मैं आप लोगों को बैलेंसी यानी संयोजकता के बारे में बताऊंगी। बैलेंसी यानी संयोजकता के बारे में बताएंगे। बैलेंसी क्या होती है? बैलेंसी को जानने से पहले यानी संयोजकता को जानने से पहले आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जानना जरूरी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानेंगे तभी आप लोगों को संयोजकता आएगी, बैलेंसी आएगी। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है। उसके बाद तब आप लोगों को संयोजकता आएगी। यानी संयोजकता क्या होती है पहले समझ लीजिए। संयोजकता क्या होती है? संयोजकता किसी तत्व के वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व के वाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। अब संयोजकता निकालें कैसे? आप लोग पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक वीडियो में हम ट्रिक बताए थे, आप लोग देख लीजिएगा। आज भी थोड़ा सा बता दे रहे हैं। इसमें क्या होता है, 4 सबसेल होते हैं, S, P, D और F। आप लोग जानते हैं कि जो S सबसेल है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरते हैं, P में अधिकतम 6 भरते हैं, D में अधिकतम 10 भरते हैं, F में अधिकतम 14 भरते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन भरने का आपको तरीका हो गया कि S में अधिकतम 2 भरते हैं, P में अधिकतम 6 भरते हैं, D में अधिकतम यानी S में अधिकतम 2, P में 6, D में 10, F में 14 भरते हैं। लेकिन इसमें इसका ट्रिक यह है कि पहले S को पहले नंबर पर है, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2, ये 3 और ये 4 कर लीजिए। इसमें क्या होता है कि जो हमारा सबसेल है इसको इस क्रम में लिखते हैं, इस क्रम में लिखते हैं। लिखने का ये तरीका है कि जिसको लिखिए 2 बार लिखिए। जैसे S 1 पे है तो S को 2 बार लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करिए PS, यहाँ शुरू करिए PS को 2 बार लिखिए, PS को 2 बार लिखिए। PS को 2 बार लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अब DPS को भी 2 बार लिखिए, DPS और DPS 2 बार लीजिए। S यानी S को 2 बार लिखिए, यहाँ से PS को 2 बार लिखिए, फिर DPS को 2 बार लिखिए। फिर यहाँ से स्टार्ट करिए FDPS, फिर 2 बार लिखिए F, यहाँ से लिखिए FDPS 2 बार। देखिए S को 2 बार लिखिए, उल्टे क्रम लिखना है। फिर P को PS 2 बार, DPS और DPS 2 बार। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, FDPS 2 बार लिख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे, S 1 से स्टार्ट है, इसको 1 नंबर मिला है तो यहाँ से इसकी गिनती क्या होती, 1 और उसके बाद जितने S हैं 1 से स्टार्ट करिए। 1 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8, ये हो गया नंबरिंग आपका। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम जो P2 है, आप 2 से गिनती करिए। जो P का नंबरिंग करेंगे 2 से करेंगे, जितना P रहेगा उसके बाद नंबर आगे बढ़ता चला जाएगा। देखिए P 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, उसके बाद 3 4 5 6 7, उसके बाद क्रम से लिखना है। जितना पहले बार जो आएगा उसको उतना क्रम देंगे, उतना वही नंबर देंगे। उसके बाद D वाला देखिए, इसको 3 है। तीसरा, अब देखिए यहाँ D कहाँ पे है, D यहाँ है, देखिए 3। उसके बाद ये चौथा D है, 3 से, क्योंकि इसको 3 नंबर मिला है, 3 से शुरू करेंगे
उसके बाद इसको 4 दे देंगे, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद आपका 6 हो जाएगा, कोई छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद 7 जो यफ मिला है, यफ को चौथा नंबर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले को चौथा नंबर देंगे। जो यफ है ये चौथा है, चौथा के बाद यफ 5वां, ऐसे नंबरिंग हो जाएगी। नंबरिंग होने के बाद अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको आसानी से कर लेंगे, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं और रटते हैं, रटने के बाद क्या करते हैं, भूल जाते हैं। भूलने के बाद ये हो जाता है कि गलत हो जाता है हमारा। तो यहाँ रटना नहीं है, बस लिखना है आप लोगों को। उसके बाद जैसे सोडियम, अब सोडियम का परमाणु क्रमांक हमारा होता है 11। 11 में क्या करना है, अब इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले करेंगे, उसके बाद हमें बैलेंसी आएगी। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही से, आसानी से, अच्छे से आना चाहिए हमें। तो हमें क्या करना है, मान लीजिए सोडियम 11 का, सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसका अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहले इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। यस में अधिकतम 2 होता है, पी में हमारा 6 होता है, डी में हमारा 10 होता है और एफ में हमारा 14 होता है। इतने इलेक्ट्रॉन ऐसे बढ़ते हैं। तो यहाँ 1s1 है, 1s इसमें 2 हो जाएगा, 2s, फिर क्या है 2p6 हो जाएगा हमारा, फिर 6 2 8 2 10, अभी एक और बचा है पी में चला जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और क्या हो जाएगा 3s1 हो जाएगा। ऐसे ये तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 वाला ग्रुप एक ही है, ये 1 वाला, तो इसमें 2 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। यहाँ से 2 वाला यहाँ तक, क्योंकि 2 वाला एक ग्रुप है, 2 वाला एक ग्रुप, तो 6 2 8 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला तीसरा वाला एक ही है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक हो जाएगा। यानी 2 8 1, यानी इसके वाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, जिसके वाह्यतम कोष, यानी इसके वाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयुक्ता 1 होगी। यानी कि सोडियम की जो हमारी संयुक्ता होगी, सोडियम की जो संयुक्ता होगी, संयुक्ता हमारी 1 होगी। यानी किसी तत्व के वाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयुक्ता कहलाती है। लेकिन इसमें एक समस्या आती है, शर्त होती है। शर्त क्या है, शर्त ये होती है कि अगर किसी तत्व के वाह्यतम कोष में अगर 1 2 3 4 है, अगर किसी तत्व के वाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 तक हैं किसी तत्व के वाह्यतम कोष में, 1 है 2 है 3 है 4 है, अगर किसी तत्व के वाह्यतम कोष से 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयुक्ता 1 होगी। अगर किसी तत्व के वाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयुक्ता 2 होगी। किसी तत्व के वाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयुक्ता 3 होगी। अगर किसी तत्व के वाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयुक्ता 4 होगी। लेकिन अगर किसी तत्व के वाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयुक्ता 5 नहीं हो सकती। क्यों? अब इसके निकालने का ये तरीका होता है कि किसी तत्व के वाह्यतम कोष में अगर 4 या 4 तक है तो 4 तक होगी, लेकिन 4 से अगर अधिक है, अगर किसी तत्व के वाह्यतम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयुक्ता हम निकालेंगे। संयुक्ता निकालने का ये तरीका होता है, उसको 8 में से घटाते हैं। अगर किसी तत्व के वाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 से अधिक है, तो 8 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 3, यानी उस तत्व की संयुक्ता हो जाएगी आपकी 3। अगर मान लीजिए किसी तत्व के वाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयुक्ता आपकी हो जाएगी 8 - 6, उसकी संयुक्ता हो जाएगी 2। यानी 4 से अधिक है, किसी तत्व के वाह्यतम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे। तो इसका फार्मूला होता है 8 - n। यानी कब ये लगाएंगे, जब किसी तत्व के वाह्यतम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या करेंगे, 8 में से जो यानी 4 से ज़्यादा रहेगा उसको माइनस कर देंगे। तो जो हमारा n है वाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यह वह इलेक्ट्रॉन होगा जो 4 से अधिक वाला होगा।
तो उसकी संयुक्ता उस हिसाब से निकालेंगे। जैसे 5 है तो 8 माइनस 5, उसकी संयुक्ता 3 हो जाएगी। अगर 6 है तो 8 माइनस 6, लेकिन ये कब करेंगे जब 4 से अधिक रहेगा तब, नहीं तो 4 या 4 से कम है तो अगर 1 रहेगा तो उसकी संयुक्ता 1। वाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयुक्ता 2। अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, अगर 5 है तो 8 माइनस 5, अगर वाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 6। इस टाइप से निकालते हैं। तो इस टाइप से आप निकालेंगे, कोई गलती नहीं होगी। और जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उस नियम से, जैसे हम जस्ट बताएं अभी, इस नियम से करेंगे तो कभी आपकी गलती नहीं होने के चांसेस है। और भूलेंगे नहीं तो 1s 2s करते रहेंगे, उसी में बोलते चले जाएंगे, ये बात है। तो बच्चे इसी तरह से आप निकालते रहें, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। और इसको लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा करिए, अधिक से अधिक, और शेयर करिए आप लोग। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करिए। इस टाइप से आप लोगों को वीडियो जल्दी मिलती रहेगी, रोज़ मिलती रहेगी। धन्यवाद।